क्या कारण थे जिसकी वजह से भारत पर हमला किया बाबर ने? तो बाबर ने जब भारत पर हमला किया तो उसका जो सबसे प्रमुख कारण था भारत पर हमला करने का बाबर का, वो था धन की कमी। बाबर के पास धन नहीं था, पैसा नहीं था। अफगानिस्तान भी जीत लिया था, लेकिन अफगानिस्तान में होता क्या है, अफगानिस्तान बेसिकली एक बंजर जमीन है, हरियाली वहाँ है नहीं, खेती वहाँ बेहतर होती नहीं, तो राजस्व कहाँ से वसूली करोगे। तो इसके पास रुपए पैसे की बहुत कमी थी। और बाबरनामा में बाबर खुद ये उल्लेख करता है कि मैं इस स्थिति में पहुंच गया था कि मेरे पास सैनिकों को देने के लिए पैसे तक नहीं थे, उनकी सैलरी तक के पैसे नहीं थे। तो कहने का मतलब है कि इसके पास सबसे बड़ी कमी पैसे की थी। तो पैसे की कमी के कारण इसने ये तय किया कि मुझे पैसा चाहिए। पैसा कहाँ मिलेगा? पैसा मिलेगा सोने की चिड़िया से, और सोने की चिड़िया क्या है? भारत है। तो धन की कमी की वजह से इसने भारत पर अभियान करना उचित समझा, और इसने भारत पर अभियान करके वहां से जो पैसा मिलेगा उसको यूटिलाइज करने के बारे में सोचा। दूसरा जो चीज थी साथियों जिसकी वजह से हमला किया गया भारत के ऊपर, वो दूसरी चीज थी भारत में राजनीतिक अस्थिरता। यानी भारत की जो राजनीति थी वो उस समय बड़ा ही डावाडोल थी, यानी अस्थिर थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जिस समय भारत पर अभियान करने के बारे में बाबर विचार कर रहा है, उस समय की स्थिति आप देखो तो दिल्ली सल्तनत पर गद्दी पे बैठा है कौन? इब्राहिम लोदी। ठीक है, राजपूताना जो एरिया है, जो राजस्थान का एरिया है, वहां पर शासन है किसका? राणा सांगा का। और पंजाब के एरिया पर जिसके साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है, उस पर हिस्सा है, मतलब उस पर कब्जा है किसका? दिल्ली सल्तनत के ये गवर्नर जिनका नाम है दौलत खां लोधी। तो ये सारे के सारे जो है समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है, और ये सब के सब जो है दिल्ली सल्तनत से अपने आप को आजाद करना चाहते हैं। या हम कहें ये सारे के सारे, चाहे राणा सांगा हो, चाहे दौलत खां लोधी हो, ये सारे के सारे लोग क्या चाहते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर हमारा कब्जा हो जाए, दिल्ली पर हमारा कब्जा हो जाए। और इस तरीके से चीजें यहाँ चल रही हैं। तो ये भी इसके लिए एक अच्छा मौका था कि ये लोग तो आपस में ही मरे जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ जाकर के इनके साम्राज्य को कब्जा कर लूं और वहां पर अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करूं। और तीसरा जो कारण रहा भारत पर आक्रमण करने का, वो ये था कि भारत से खुद निमंत्रण भेजा गया बाबर को कि आप आओ और हमारे ऊपर हमला करके दिल्ली पर कब्जा कर लो। निमंत्रण भेजने वाले लोग कौन थे? तो मैं आपको पहले भी क्लास में बता चुका हूं कि निमंत्रण दो लोगों का आया, जिसका उल्लेख बाबर खुद अपनी पुस्तक बाबरनामा में करता है। पहला निमंत्रण भेजा दौलत खां लोधी ने। दौलत खां लोधी ने अपना पुत्र जिसका नाम था दिलावर खां, उसको भेजा किसके पास? बाबर के पास, कि जाओ बाबर से कहना हमारे यहाँ हमला करे, और जब वो दिल्ली पर हमला करेगा तो हम उसका पूरा सपोर्ट करेंगे, और ना केवल सपोर्ट करेंगे बल्कि हमले के दौरान उसकी सहायता भी करेंगे। और दूसरा जो है उल्लेख मिलता है जिसने यहाँ पर निमंत्रण भेजा, वो है राणा सांगा का। हालांकि मैं आपको बता दूं, राणा सांगा ने प्रॉपर इन्विटेशन भेजा या नहीं भेजा, इसका उल्लेख बाबरनामा में नहीं है, या बाबर ये नहीं कहता कि हाँ मेरे पास राणा सांगा के नाम से इन्विटेशन आया था। लेकिन हाँ कहा जरूर जाता है कि एक राजपूत राजा ने भी मेरे को बुलाया था भारत पर हमला करने के लिए। तो कुल मिला के जो भी हो, भारत से भी निमंत्रण आ रहा है, और राजनीतिक अस्थिरता भी है, और बाबर के पास पैसा भी नहीं है। ये सारी चीजें रही जिसके माध्यम से बाबर ने तय किया कि अब वह हमला करेगा।